देखिए अगर कोई नंबर सीक्वेंस में हो और उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो तब हम उसको बोलते हैं एपी में। अगर nth टर्म किसी एपी का दे रखा हो तब फिर उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर जो nth टर्म पहले दे रखा है ना वो हम यहाँ लिख लेते हैं। nth टर्म को हम एपी में डिनोट करते हैं an से, और an की जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है कितनी, 2n+7, 2n+7। ए एन का मतलब एन एथ टर्म, यानी कि अगर एन की जगह मैं 1 पुट करूं, 2 पुट करूं, 3 पुट करूं तो इस एपी के जो टर्म है फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से आते जाएंगे। तो मैं A1 निकालू, A1 को मैं 1 यहाँ लिखूं ना लिखूं एक ही बात है, A1 और A एक ही बात होती है। तो यहाँ n की जगह 1 पुट कर देता हूं, तो 2 × 1+7 कितना आ जाएगा, 2 × 1 2, 2+7 यानी कि 9। तो a की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 9। ऐसी अगर मैं A2 की वैल्यू निकालू, ए एन है ना तो n की जगह मैं 2 पुट कर देता हूं, तो क्या आएगा यहाँ 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4+7 आ जाएगा 11। तो A2 आ गया हमारे पास 11। ऐसे ही अगर मैं A3 निकालू, 3 n की जगह मैं 3 पुट कर देता हूं, तो क्या आएगा 2 × n यानी 2 × 3 6। चलो मैं इस बार ना वैल्यू पुट करके आपको एक बार दिखाता हूँ, 2 × 3 + 7 इस तरह से। तो 2 × 3 = 6, 6+7 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो A3 की वैल्यू आ जाती है हमारी 13। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखिए यहां से मैं पहले एक AP लिख सकता हूं। देखो AP हमारी बन जाएगी, AP हमारी हो जाएगी पहले इस तरह से, AP विल बी इस तरह से, कैसे देखो 9, 11, 13, ठीक है, कॉमा डॉट 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 इस तरह से, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। अब आप आराम से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दो लगातार टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है। और ध्यान रखना है अगले वाले टर्म से पिछले वाले को घटाते हैं, 11 - 9 कर दो या 13 - 9 कर दो, यहाँ पर एक ही बात है। 11 - अगर 9 करते हैं तो कितना आ जाता है 2 आता है। आप 13 - 11 करेंगे ना तब भी 2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, कितना आ गया हमारा 2। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर हमारा हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।